नमस्कार साथियों, मेरा नाम मयंक नारंग। आप जुड़े हैं अवाम एक्सप्रेस से। सबसे पहले 79 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हर उस इंसान की भी बात होती है जो अपनी राह खुद बनाना चाहता है। ऐसे ही हम एक लड़की जो है उन्हें इस प्रोग्राम पर लेकर आए हैं, जो खुद अपनी राह बनाना चाहते हैं, जो एक्टिविज़म में आपने देखा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी एक्टिविज़म में भी आगे रहे हैं और इस बार काउंसिल की किसी पोस्ट पर ट्राई कर रहे हैं कि वो कंटेस्ट करें। कोमलप्रीत हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे, कहाँ से आते हैं आप? सर मेरा नाम एडवोकेट कोमलप्रीत है और मैं यूनिवर्सिटी में एट प्रेजेंट LLM फाइनल ईयर की स्टूडेंट भी हूँ और मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ASAP से जुड़ी हुई हूँ। तो बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा जो नज़रिया है वो लोगों को देखने का ये है कि मैं चाहती हूँ कि अगर आज हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स, सारी लड़कियाँ खुल के अपना जो है ना आज़ादी, सच में आज़ादी जी के देखें, जो मेरा मेन मोटिव है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपकी पढ़ाई रही है पहले? सर मैंने LLB इधर ही डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से की है। मैं बेसिकली फिरोजपुर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। तो कोमल, पेरेंट्स का क्या स्टैंड रहा इस पे जब आपने कहा कि मैं एक्टिविज़म में आऊँगी? हालांकि आप देखते हैं कि लड़कियां थोड़ा दूर होती हैं इन सब चीज़ों से और इलेक्शन कंटेस्ट करने से भी, तो क्या स्टैंड रहा पेरेंट्स? एक्चुअली सर जो मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब उन्होंने मुझे हमेशा ऊपर रखा है। मैंने उन्हें जो भी कुछ बोला आज तक है ना, मेरी हर एक डिमांड को उन्होंने पूरा किया है। मैं जो भी लाइफ में चाहती थी करना वो मैंने किया। उन्होंने कभी, जैसे मैंने स्टार्टिंग से, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मुझे लॉ करना है, तो उन्होंने मुझे लॉ करने की भी परमिशन दी। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो, इन सब चीज़ों से मैं और आप क्लियर हो सकते हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे पूरी तरह से, उन्होंने मुझे आज़ादी दी हुई है ना। उस आज़ादी की बदौलत ही आज मैं इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ, स्टूडेंट्स के लिए लड़ पा रही हूँ। मतलब हम देखते हैं जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए आवाज़ उठा पाते हैं, तो हम वो सब चीज़ें मैं इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स हैं जो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। एक लड़की के पर्सपेक्टिव से आपके लिए आज़ादी क्या है? सर मेरे लिए आज़ादी वो है, आज़ादी मेरे लिए थॉट्स की आज़ादी। काइंड ऑफ मैं कुछ भी बोलती हूँ है ना, कि मुझे पूरा पूरा राइट है कुछ भी बोलने का, अपने थॉट्स शेयर करने का। सोसाइटी में जो सब चीज़ें चल रही है उन पे चर्चा करने का मेरा पूरा राइट बनता है। तो इसी तरह से जे अगर वो राइट मेरे बनते हैं तो मतलब हर एक लड़की के वो राइट्स बनते हैं। तो मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि हर लड़की को है जो आज़ादी के लिए सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, हमारी थॉट्स की आज़ादी से। अगर एक लड़की खुल के अपने थॉट्स शेयर करेगी, उनको बताएगी, सोसाइटी में विचरेगी, तभी क्या हो सकता है दूसरियों लड़कियों को हौसला और हिम्मत मिलेगी और वो भी आगे आएंगी। मैं भी ये बोलती हूँ कि अगर आज मुझे कुछ लड़कियाँ बोलते देखती हैं, कुछ लड़कियाँ मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते देखती हैं, उनके लिए लड़ते हुए देखती हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं हिम्मत, हौसला आता है और वो भी आगे आने की कोशिश ज़रूर करें। एक और चीज़ देखी गई है कि यूनिवर्सिटी में ईव टीजिंग होती है। क्या आपको भी लगता है कि 8 बजे के बाद या थोड़ा और लेट रात को आप बाहर वॉक करने में थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं या सेफ फील नहीं कर पाती हैं? नहीं सर, मतलब एज सच मैंने जितना टाइम, मुझे 4 साल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी में, मेरा 5वां साल है, तो मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ फेस नहीं की है। बट जनरली मेरे ग्रुप में तो 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें अगर मैं रिलेट करूँ ना, तो स्टूडेंट्स क्या, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो एजुकेटेड हैं। और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं इतने को एजुकेटेड तो हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स, अपने कोलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ ऐसी बदतमीजी कभी भी नहीं करते। ये जो चीज़ें होती हैं ये आउटसाइडर्स के कारण होती हैं। और जितनी बार भी ये वाले जो हमने केसेस देखे हैं यूनिवर्सिटी में हुए हैं, तो जब भी हम देखते हैं तो क्या होता है कि आउटसाइडर्स का नाम आगे आता है। क्या होता है, कोई कार वाला किसी लड़की को छेड़छाड़ के क्रॉस कर रहा है, जब उनके कैमरास में नंबर जो हैं स्क्रॉल किए जाते हैं है ना, जब उन्हें देखा जाता है तो पाया जाता है कि वो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं। जब यूनिवर्सिटी में आउटसाइडर्स ही नहीं आएंगे तो ईव टीजिंग कैसे होगी? तो सबसे पहले ये तो यूनिवर्सिटी को हम अपील कर सकते हैं ना कि वो इन सब चीज़ों पे अपनी नज़र लगाए और इन सब चीज़ों को अपनी नज़र में लेके इन पे कोई ना कोई एक्शन ले और यूनिवर्सिटी में जो आउटसाइडर्स हैं उनको बैन किया।
अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट इलेक्शंस के आसपास या वैसे भी जो कोई प्रोग्राम है, कोई फेस्ट है, तो उसमें आउटसाइडर्स पार्टीज़ वाले लाते हैं। जो गाड़ियां हैं, जो बेसिकली कहा जाए तो जो कार कल्चर है, वो सारा पार्टीज़ के थ्रू ही, पार्टीज़ के द्वारा ही ये सब कुछ प्रमोट किया जाता है। किसी एक पार्टी का नाम ना लें, क्योंकि सभी ये चीज़ करते हैं। तो इस पे आपका क्या स्टैंस है कि कर तो यही रहे हैं, इससे अफेक्ट उन्हीं की पार्टी की गर्ल्स भी हो रही हैं, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हो। अगर आपके फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हुआ तो इस पे आप क्या करोगे अगर आपको चांस मिलता है? इस पे क्या होता है सर कि अगर मैं बोलूँ कि ये पार्टी ये करी वो पार्टी, इन सब चीज़ों में हम नहीं पढ़ सकते इस टाइम पे। हम क्या कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कि एक दूसरे को दिखावा ना करके सभी इस चीज़ को समझें और इस चीज़ पे काम करें। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी इलेक्शन की बात करें तो वो इलेक्शन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बिना भी जो है लड़े जा सकते तो हैं। वो इलेक्शंस तो हमारे लिए ही है ना, हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। और क्या होता है कि एक पार्टी ने कोई अपनी कार रैली निकाल दी तो दूसरों को भी हो जाता है हम भी निकालें। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो जो एक पार्टी शुरू करती, अगर वो ही शुरू ना करे तो वो सब चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो है ये कलेक्टिव एफर्ट से हो सकती है चीज़ें। तो हम उनको भी, सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें हम कम करके रियल जो स्टूडेंट इश्यूज हैं उन पे बात करें, उन पे चर्चा करें, उनको सॉल्व करें जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। जो रियल इश्यूज पे हम आ रहे हैं, गर्ल्स के कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हर बार ही बोले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो जितने भी आज तक काउंसिल में रहे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आज भी रह गए हैं? चाहे वो हाइजीन का हो, चाहे मेंस्ट्रुअल लीव का हो। मतलब मेरे को अभी पता लगा कि मेंस्ट्रुअल लीव इम्प्लीकेशन नहीं हुई नहीं इसके ढंग से, और भी काफ़ी इश्यूज हैं जो आपको ज़्यादा पता होंगे बीइंग अ गर्ल। सर बात करें, आप मैंसुरेशन लीव की बात कर रहे हो, तो मैंसुरेशन लीव क्या था कि 2023 का जो मैनिफेस्टो था पार्टी का जो बने थे, उनके मैनिफेस्टो का सबसे अहम जो था इशू यही था। जब वो काउंसिल में आते हैं फिर क्या होता है, साल भर उनकी मीटिंग्स की वो पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया के, हमने इसके लिए मीटिंग की, हमने मैंसुरेशन लीव के लिए ये किया वो किया। मेन आउटपुट तो कुछ भी नहीं निकला। स्टूडेंट्स तो आउटपुट की डिमांड करते हैं ना। अगर स्टूडेंट्स ने काउंसिल में किसी को लाके खड़ा किया है तो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं उनसे कि वो जो चीज़ें बोल के गए हैं वो उनको पूरा करें। क्योंकि देखा जाए तो उसी मैनिफेस्टो को देख के ही तो स्टूडेंट्स ने उन्हें वोट किया है। अब लड़कियों को क्या होता है, उनको मैंसुरेशन के नाम से उन्हें वोट बैंक बना के उनसे वोट्स तो ले ली गई, बट उन्हें मैंसुरेशन लीव नहीं दी गई। तो अभी क्या है, अभी हम सब स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि हम किसी डिजर्विंग को आगे लेके आएँ जो हमारे लिए सच में एक्शंस करे, हमारे लिए सच में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। अब यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या होता है कि रील्स और पोस्ट्स में दिखती है, बट रियल में वो इश्यूज़ कभी सॉल्व नहीं होते। अब हॉस्टल्स में आप बोल रहे हो रेड्स मारी जाती हैं, काउंसिल मेंबर्स की तरफ से मारी जाती हैं। क्या होता है कि जो बदतमीजियाँ की जाती है स्टाफ के साथ, सब कुछ होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपने कर ली, पर उसका आउटपुट क्या है? स्टूडेंट्स के जो फूड, उन्हें लो क्वालिटी का फूड सर्व किया जा रहा है, उस पर तो हमने फिर भी कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं देखा। उसका तो कोई भी हमें अच्छा आउटपुट मिला ही नहीं। उसके लिए कोई कंक्रीट सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन तब होता जब अथॉरिटीज़ को इन सब चीज़ों के लिए जाके अवेयर करके उन्हें ये बोला जाता कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, मेस कॉन्ट्रैक्टर, कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई पाया जाता है जिसकी कैंटीन में कोई एक्सपायर्ड सामान मिल रहा है, जिसकी कैंटीन और मेस में कोई सफाई नहीं है, जिसका जो खाना है चेकिंग के दौरान पाया जाता है बड़ा लो क्वालिटी का है, तो उनके अगेंस्ट लीगल नोटिस जारी करने चाहिए। क्योंकि एक मेस कॉन्ट्रैक्टर, मेरा दावा है, अगर एक मेस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट कोई लीगल नोटिस जारी हो जाता है ना, तो दूसरे सारे सतर्क हो जाएंगे। और इतनी कुछ चीज़ करने से क्या होगा, सारी क्वालिटी फूड की है जो अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। इतनी सी चीज़ काउंसिल मेंबर काउंसिल में आने के बाद भी नहीं कर पा रहे, तो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स गलत हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमें किसी डिजर्विंग को सपोर्ट करके आगे लेके आना चाहिए। अगर आपको चांस मिले तो क्या आप यही जो आपका विज़न है इसको फॉलो अप करोगे? बिल्कुल सर, करूँगी। मैं तो स्टूडेंट्स को आज भी, जब हम कैंपेनिंग के दौरान हॉस्टल्स में बैठ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में बैठ रहे हैं, तो मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड से। और पहली बात ये है कि मैं कोई डमी कैंडिडेट नहीं हूँ जो इलेक्शन से 10 दिन पहले आ गया। हम पिछले 4 साल से यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेरे काम का पता है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में आई वॉज देयर एट 2022 to 2023। मेरे जूनियर्स वो सारे मेरे काम से बहुत सेटिस्फाई भी हैं।
सबको मेरे बारे में पता है कि ये अगर कुछ बोलती है वो करके दिखाती है। और अगर हम काउंसिल में भी आते हैं तो 100% श्योर है, आज भी रिकॉर्डेड है कि हम जो स्टूडेंट्स के काम है वो ज़रूर करेंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए करने बनते हैं। स्टूडेंट काउंसिल में जो मतलब एक पैसा जो फंड रिजर्व किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो आज तक कहाँ जा रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। वो सब चीज़ें तभी हमें पता चलेंगी, तभी अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें इन्वेस्ट होंगी अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आगे आता है। और होपफुली अगर हम आते हैं तो हम इन सब चीज़ों का जो भी क्राइटेरिया रहेगा या जो भी इन सब चीज़ों की आउटपुट है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, ना कि उनके वोट्स लेके बैठ जाएंगे और अपनी रील लीडर्स वाली जो पॉलिटिक्स है वो खेलेंगे। ग्राउंड पे जो एक्टिविज्म ख़त्म हो गया है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जो सिर्फ रील पे रह गया कि चलिए जी यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी, इसकी रील डाल दी, फिर पता लगा कि दूसरे कोने में तो साफ़ सफाई हो ही नहीं हुई थी। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्या बात है कि अब आपने जैसे ये चीज़ बोली रील वाली, बिल्कुल सही है। अब पीयू की क्या हो गया, पीयू स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना रह के ना एक सेटिंग पॉलिटिक्स बन चुकी है। सेटिंग्स के दौरान क्या होता है, जब सारी पार्टीज आपस में सेटिंग्स कर लेती हैं कि ये सीट पे आप बैठ जाना, इस पे हम बैठ जाएंगे, इस पे ये, इस पे जब सेटिंग्स ही आपने शुरू कर ली, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो ख़त्म ही कर दी। मतलब उस सब में क्या होता है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट काउंसिल में आते हैं और आए भी हैं, हमने देखा भी है नो डाउट, जिन्होंने कोई काम नहीं करना और वो डमी है, जिनको कुछ ये नहीं पता कि उन्होंने बात क्या करनी, जिनका अपना कोई माइंड सेटअप है ही नहीं, जिनका अपना कोई कंक्रीट अगर हम कहें ना दिशा और डायरेक्शन है ही नहीं। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है। हमने पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें बहुत देख ली हैं, बट एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी इज़ इन नीड ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट, डिजर्विंग काउंसिल मेंबर्स। और ये तभी हो पाएगा अगर सारे स्टूडेंट्स मिलके इन सब सेटिंग्स वाले लीडर्स से अपनी वोट्स को दूर करके एक डिजर्विंग कैंडिडेट को अपनी वोट कास्ट करें। आपके हिसाब से डिजर्विंग कैंडिडेट की क्या परिभाषा होगी? सर मेरे अकॉर्डिंग डिजर्विंग कैंडिडेट वो है जो स्टूडेंट्स के पास खुद जा रहा है, स्टूडेंट्स को अपने लिए वोट खुद मांग रहा है, स्टूडेंट्स के मुद्दों को सुन रहा है उनके बीच बैठकर और उन मुद्दों को सॉल्व करवा रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो वो ज़रूरी भी हैं आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी में। और दूसरा डिजर्विंग कैंडिडेट वो है जो कि ना कि अथॉरिटीज़ के साथ सेटिंग करके बैठे, जबकि स्टूडेंट्स को ज़रूरत है और स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर उनके जो हक हैं उनके लिए लड़ाई लड़े, सबसे बड़ी चीज़। तो जैसे पहले CYSS थी, पहले अब ASAP हो गया, पहले ये भी तो सिंगल पोस्ट पे लड़ते रहे हैं, तो बाकी नीचे की पोस्ट पे ये भी करते हैं वैसे? सर सेटिंग नहीं बोल सकते। जब क्या हुआ कि 2022 में फर्स्ट बार चांस मिला पार्टी को तो आए काउंसिल में, एट लीस्ट उस टाइम पे क्या हुआ कि वो काउंसिल 2022 से 23 वाली दिखी तो सही यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करते तो रहे। हमारे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो सारा साल स्टूडेंट्स के बीच रहे हैं। अब क्या होता है, हमने अब खुद हमारा देखने का, हमने खुद देखी हैं ये सब चीज़ें। मैं उस पार्टी की हूँ इसीलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं बोल रही, मैंने खुद पिछले 2 साल से ये चीज़ें देखी हैं। पिछला पूरा साल तो हमने देखा कि जो कैंडिडेट काउंसिल में बना दिए गए वो पूरा साल गायब थे। अब इलेक्शन आए हैं तो 1-2 महीने एक्टिव हो गए। एक्टिव होके भी क्या किया उन्होंने, कभी कोई स्टेटमेंट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब काइंड ऑफ बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने दी। उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स की जो यूनिटी है उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी इज़ फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो पंजाब से हैं, हरियाणा से, हिमाचल से हैं, बट उन पे भी टारगेट करने की कोशिश की गई। उनके द्वारा जो सीधी स्टेटमेंट्स दी गई कि यूनिवर्सिटी का नाम पंजाब एंड हरियाणा बदल दिया, ये वो, जबकि उनको खुद इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्हें हिस्ट्री नहीं पता यूनिवर्सिटी की। तो मतलब वो जो बातें कर रहे हैं, अब उस पर हमें कहीं ना कहीं इंसल्टिंग फील होता है कि हमने ऐसे ऐसे काउंसिल मेंबर्स को आगे लेके आए जिनको ये नहीं पता था कि हमने क्या स्टेटमेंट देनी है। मतलब उनका खुद का जो माइंड, मतलब काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सेटअप, उसके पीछे तो उनका खुद का था ही नहीं कोई विजन। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है इस टाइम पे कि जिसका खुद का विज़न है हम उसे आगे लेकर आए। 1977 से इलेक्शंस हो रहे हैं PU में, और जिसके अंदर वो जो एमरजेंसी का टाइम था उसको काट दें क्योंकि इलेक्शन बंद हो गए थे। तो 47 सालों में टोटल 32 बार इलेक्शन हुए हैं, जिसके अंदर एक बारी कोई फीमेल प्रेसिडेंट बने हैं और एक बारी फीमेल जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं, 3 बारी जनरल सेक्रेटरी बने हैं और अमूमन 15 से 20 बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो टोटल 20 से 25 का एक आंकड़ा आता है हमारे पास कि 32 बार इलेक्शन होने के बाद भी जिसमें 4 सीट है उसमें सिर्फ 20 से 25 बार फीमेल आई हैं सिर्फ। उससे पहले कोई उससे ज़्यादा, जबकि देखा जाए तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो एडमिशन्स हैं वो 70% फीमेल्स थे। ऐसा क्यों है कि
फीमेल लीडरशिप का क्रंच है पीयू में? एक्चुअली सर क्या होता है कि जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की। कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सोचती है कि अगर कोई लड़की को हम कैंडिडेट लगाते हैं तो हम कभी जीत नहीं पाते, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ यूनिवर्सिटी में ये फैलाई जाती है कि अगर कोई लड़की कैंडिडेट लगेगी तो लड़की को लड़की सपोर्ट नहीं करेगी, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। 2018 इसका बेस्ट एग्जांपल है। बाकी जो पोस्ट आपने होल्डर्स बताई जब जब लड़कियां बनी वो बेस्ट एग्जांपल है। तो क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वो खुद ही एक मेल डोमिनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी होती है, और उनका मेन क्या होता है कि हमने इस मेल को ही टिकट देनी है, हमने इस लड़की को टिकट नहीं देनी। तो वही चीज़ें जो हैं, जब लड़कियां क्या होती खुल के आगे आती भी हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होती हैं, काम भी करती हैं, मतलब सारा साल एक्टिव भी रहती हैं, जब उन क्या वो टिकट मांगती हैं तब ये चीज़ आ जाती है कि नहीं हम आपको टिकट नहीं दे सकते, हमने तो ये लड़का है हमारी पार्टी में, हमने इनको ही देनी है टिकट। तो बात तो यही है ना कि जितना टाइम मेल डोमिनेशन ख़त्म नहीं होती उतना टाइम फीमेल रिप्रेजेंटेशन है वो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कि जितनी भी लड़कियां पीयू में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ऑर्गेनाइज हुई हैं, एसोसिएट हुई हैं, उन्हें आप पूरा चांस दो आगे आने का, क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटी लड़कों की है उतनी लड़कियों की भी है। जितनी स्टूडेंट काउंसिल में 4 पोस्ट हैं वो लड़कों की हैं, उतनी लड़कियों की भी हैं। और हम स्टूडेंट्स एजुकेट स्टूडेंट्स हैं और हम ये सब चीज़ों की बात भी कर सकते हैं, और हमारा हक भी बनता है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, क्योंकि सबके इक्वल राइट्स बनते हैं। एक अंडरटेकिंग ली जा रही है फर्स्ट ईयर के बच्चों से, और कुछ डिपार्टमेंट्स में तो ये भी देखा गया कि सेकेंड ईयर वालों से भी ले ली गई जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। तो जो सीधा हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो सीधा बच्चों की बोलने की आज़ादी, डाइसेंट करने की आज़ादी को कहीं ना कहीं भंग कर रहा है। उसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर आपकी पार्टी का कोई मेंबर, अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो तो उस पार्टी का मेंबर कुछ डिफेसमेंट करता है तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, और अगर रेकरिंग एक्शन होगा, अगर बार बार वो चीज़ होगी तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। इसके ऊपर ASAP का क्या स्टैंड है और कोमल प्रीत का क्या? सर जिस टाइम पे ये एफिडेविट जारी किए गए थे हमने प्रोटेस्ट किए, हमने इनफैक्ट गेट नंबर 2 एक दिन पूरा बंद भी रखा, हम बार अथॉरिटीज़ के पास जाते रहे, हमने मेमोरेंडम्स भी दिए। द थिंग इज़ कि अब यूनिवर्सिटी में अथॉरिटी है जो वो अपनी मोनोपोली इतनी कुछ ज़्यादा कायम कर चुकी है, उन्हें अब स्टूडेंट्स के राइट टू प्रोटेस्ट से भी दिक्कत होने लगी है। अब उन्होंने ये वाले एफिडेविट जारी किए हैं, इट मीन्स उन्हें खुद ही पता है कि उन्होंने इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें करनी है जिस पे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं रोज़ प्रकट कर सकते थे, तो उन्होंने पहले ही स्टूडेंट्स को रोकने के लिए एफिडेविट साइन करवाने शुरू कर दिए। हमने प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किया, बट क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ अपनी बात पे अटके रहे, उन्होंने वो एफिडेविट वापस लेने की बात नहीं की। बट एट प्रेजेंट क्या, अब कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में, उसकी 4 सितंबर को सुनवाई है। अगर तो वो डिसीजन हमारे फेवर में आता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो जैसे हमने पहले प्रोटेस्ट किए ही हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। पर ये जो एफिडेविट वाला प्रोटेस्ट के लिए जो एफिडेविट लिए जा रहे हैं कि बच्चे प्रोटेस्ट पे नहीं बैठ सकते, उनको हम ज़रूर वापस करवाएंगे, इसके लिए हम बिल्कुल श्योर हैं। 4 सितंबर वाली जो हियरिंग है उससे पहले तो लगभग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पूरी यूनिवर्सिटी से एफिडेविट ले लिया जाएगा। सर फर्स्ट ईयर को तो हाई कोर्ट ने खुद ही अब बोल दिया है, तो हाई कोर्ट के डिसीजन को तो फिर हम भी क्या ही बोल सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देते भी हैं, क्या होता है सर, अगर 4 सितंबर को डिसीजन स्टूडेंट्स के फेवर में आता है तो ऑलरेडी जो एफिडेविट लिए जा चुके होंगे ना वो मतलब रद्द कर दिए। एक ऐसा ही जैसे कोई कोर्ट में लेके गया, तो ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने इसी को राष्ट्रपति को लिखा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हाँ जी। एक लेटर लिखा, उनसे रिप्लाई आया कि पंजाब गवर्नमेंट को वो भेज दिया गया है कि पंजाब गवर्नमेंट उन जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उधर तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा, जो पिटिशनर है या जो एप्लीकेशन भेजने वाला है उसको भी ये बताया जाएगा जो भी रिपोर्ट होगी। और पंजाब में आपकी ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी स्टूडेंट विंग से आप हो, तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर बिल्डअप करा गया उस सरकार को? बिल्कुल सर करा गया है। हमारे हरजोत सिंह बैंक की एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बार प्रेसिडेंट जी को भी लेटर्स लिखे हैं, मेमोरेंडम्स लिखे हैं, इन रिटर्न उनके ट्वीट पे भी पड़ा हुआ है सब कुछ।
तो सबने अपने अपने लेवल पे मतलब जितना बन सकता था उससे ज़्यादा ही किया है। तो अब जब इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में किया है तो वी आर वेरी वेरी होपफुल कि वो इस चीज़ के लिए डट के स्टूडेंट्स के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और ये जो एफिडेविट है इसको वापस करवा के ही रहेंगे। अब तो सरकार के हाथ में ही आ गया, तो अब तो हो सकता है और बिल्कुल सर, करेंगे करेंगे, अब तो हो गई। तो फिर इसको क्या चुनावी मुद्दा बना लिया जा रहा है, या चुनाव के बाद करना है, इसको रद्द करवाना है, या अभी पहले करवाना है? सर इसकी जो मीटिंग्स है वो कंटिन्यू हो चुकी है, तो जितनी जल्दी अब हो पाएगा इसको किया जाएगा, इस पे एक्शन लिया जाएगा। आप फॉलो अप कर रहे हैं मीटिंग्स को? बिल्कुल सर। अगर आप काउंसिल में आते हैं तो कौन सा ऐसा दिल से जुड़ा हुआ काम है जो आप पहले करना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगी कि जब मैं काउंसिल में आऊँगी तो मैं काउंसिल में जो कि अब तक बोली गई हैं कि सीट जो है लड़कियों के लिए रिजर्व की गई हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि 2 सीट्स जो हैं वो हम लड़कियों के लिए रिजर्व करवाएंगे हर साल, वो चाहे अल्टरनेटिव हो जाए। ठीक है, हम लड़कों के राइट्स की बात करते हैं, लड़कियों के तो इक्वल 4 अगर सीट्स हैं, 2 लड़कों की बनती, 2 लड़कियों की भी बनती है, तो मैं जो 2 सीट्स हैं वो रिजर्व करवाऊँगी काउंसिल में लड़कियों के लिए। जो लड़कियां आगे आने में भी मतलब हेजिटेट करती हैं, आपने देखा होगा कि आपके साथ चलने में भी हेजिटेट कर रही होंगी कुछ लड़कियां, और तो उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे कि आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर, क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, जो हम थ्योरेटिकल एजुकेशन है वो कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर हमने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही गेन करनी थी तो फिर हम एंट्रेंस दे के इतना पढ़ लिख के हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही क्यों सिक्योर की। अब हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, कम्युनिकेशन का डिफरेंस है। कॉलेजेस में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ते ही हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यूनिवर्सिटी में हमें क्या होता है कि स्टूडेंट काउंसिल में अच्छे चांस मिल रहे हैं, अच्छा हमारी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो हमें हेजिटेशन छोड़ के जो चीज़ें आज हमें मिल रही हैं वो हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो चीज़ें गेन करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए। अगर हमें वो चांस मिला है तो हमें उन सब चीज़ों के लिए आगे आके पार्टिसिपेट करना चाहिए। लड़कियों को अपनी हेजिटेशन छोड़ के आगे आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम हम अपने लिए खुद नहीं खड़े होंगे, खुद स्टैंड नहीं लेंगे, कोई दूसरा हमारे लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकता। आज मैं भी लड़कियों को यही बोलती हूँ जब भी मैं हॉस्टल्स में जाती हूँ कि प्लीज़ इलेक्शन के टाइम, अगर ज़्यादा नहीं तो इलेक्शन में जब हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी है तब तो हम ज़रूर आगे हैं, क्योंकि हमारे भी जो हक हैं वो राइट्स हैं वो इक्वल बनते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सारे इकट्ठे कलेक्टिवली आगे आना शुरू होंगे। एक ये ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है पुलिस को लेकर, हाँ जी इसका क्या है, मेन मुद्दा क्या है, आपकी क्या डिमांड है? सर, क्या होता है कि इलेक्शन तो यूनिवर्सिटी में 1977 से चल रहे हैं, इस साल ही उन्हें क्यों याद आया कि हमने चंडीगढ़ पुलिस को लगाना है, जबकि यूनिवर्सिटी के पास अपना एक बैंक है सिक्योरिटी का, पीयू सिक्योरिटी है। तो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, अगर उन्हें उनके द्वारा हमें जो मतलब कह सकते हैं एक एक्सक्यूज़ दिया गया वो ये है कि यूनिवर्सिटी में जो है सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हमारे पास कम है। ये जो एक्सक्यूज़ वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं ये तो अथॉरिटीज़ को हैंडल करना चाहिए ना, ये स्टूडेंट्स की सिरदर्दी की बात तो नहीं है। स्टूडेंट हर साल अपनी फ़ीस पे कर रहा है, हर साल यूनिवर्सिटी में आप मुझे कोई कोना बता दो जिसकी रेनोवेशन हो जाती है। यूनिवर्सिटी तो उस टाइम के आज तक सेम ही है, तो स्टूडेंट्स का जो पैसा है फीस वो जाती किधर है, कहीं और नहीं लगानी तो आप कम से कम सिक्योरिटी गार्ड से अपॉइंट कर लो, वहाँ पे लगा दो। अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है। मैं वही बोल रही हूँ, वही लगा दो आप, है ना। ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो। यूनिवर्सिटी में चेकिंग जो है वो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी करे, पुलिस का क्या काम है। चंडीगढ़ पुलिस को इन्होंने डिप्लॉय किया है यूनिवर्सिटी में। चंडीगढ़ पुलिस ने अब क्या किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में 4 जगह पे नाके लगा के रखे हैं। एक गाड़ी एक जगह से गुजर रही है, उसकी चेकिंग वहाँ भी होगी, वहाँ भी होगी, वहाँ भी होगी, वहाँ भी होगी। इस सब में मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट्स की जो हरासमेंट हो रही है उसका इन्होंने क्या अल्टरनेट दिया। हम तो यही हमारी एक सिंपल सी डिमांड है कि चंडीगढ़ पुलिस को यूनिवर्सिटी से बाहर करो, सिक्योरिटी लगानी तो पीयू सिक्योरिटी लगाओ। पर ये तो कह रहे हैं कि पार्टी वालों के आउटसाइडर्स नहीं आ सकते ना कैंपेनिंग में, इसलिए ये कर रहे हैं। तो सर पार्टी वाले आउटसाइडर्स हैं ही कहाँ, पार्टीज वाले स्टूडेंट्स। अब यूनिवर्सिटी इलेक्शन स्टूडेंट्स का है तो उसमें पार्टिसिपेशन है जो स्टूडेंट्स की है, कोई आउटसाइडर ने थोड़ा वोट डालनी है, स्टूडेंट्स ने डालनी है। अब हम जा रहे हैं कैंपेनिंग्स करते हैं, हमारे साथ स्टूडेंट्स होते हैं। ये आउटसाइडर जो वर्ड है ना, इनको इस टाइम पे याद आता है, इलेक्शंस के टाइम पे। पहले तो इन्होंने पूरा साल इसकी बात नहीं की। पीछे होली फेस्ट देखा गया तो उसमें कितना आउटसाइडर्स थे, तब इनसे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो आउटसाइडर आते हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए आते हैं। कोई भी आउटसाइडर क्यों ही आएगा यूनिवर्सिटी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने या करवाने, उनका क्या इसमें कोई अपना सेल्फ
वेलफेयर है, नहीं है। स्टूडेंट्स इलेक्शन स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये सब चीज़ें फैलाने वाली बातें की जाती हैं, आउटसाइडर्स वाली। इन जनरल हम भी सारा दिन बैठते हैं स्टूडेंट्स के बीच, मैंने तो कभी कोई आउटसाइडर नहीं देखा। मेरी पूरी टीम है, उस स्टूडेंट्स की टीम है, उसमें तो मैंने कभी आउटसाइडर नहीं देखा। तो वो तो मुद्दे की बात है ना, इन्होंने कोई ना कोई एक मुद्दा बनाना है, क्योंकि उन्हें ये है कि हाँ हमने अपनी मोनोपोली कायम करनी है, हमने स्टूडेंट्स की बात को नहीं समझना। क्योंकि स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस को बाहर करो, हमने इसीलिए नहीं करना, अपनी मर्जी से हम जो मर्जी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब जो तरीके जो आप कह रहे थे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो ये किस तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, किस चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? बच्चा तो इसको देख के डर रहा है, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा आ रहा है। सर टोटली क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या किया, सेनेट इलेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिए। अब ये यूनिवर्सिटी क्या अपना जो विजन है इनका, जो हमें इनडायरेक्ट वे से हम देख पा रहे हैं, वो है डिक्टेटरशिप। कि इन्होंने क्या करना है। अब देखो अगर ये सब चीज़ें होती रही, इनकी मोनोपोली ऐसे ही चलती रही, तो आने वाले 1-2 साल में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन भी ख़त्म कर देंगे, जो कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत अहम पार्ट है, उनको भी ख़त्म कर देंगे। तो मेन तो इन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप कायम करनी, इसीलिए ये सब हथकंडे हैं जो अपनाए जा रहे हैं। बट अभी इट्स हाई टाइम कि हम स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए अटेंटिव हों और इस पर आवाज़ उठाएं, और क्योंकि अभी ज़रूरत भी है यूनिवर्सिटी को एट प्रेजेंट, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी स्टूडेंट से। एक नेशनल मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का बताया कि, और वो उसको एक्सप्लेन भी करा प्रॉपरली, हमने भी वेरीफाई करा। 1,250 वोट्स की जो चोरी हुई है, वो एक विधानसभा में थी, महादेवपुरा में। तो उसके बाद वो हमने सबने वेरीफाई भी करा, तो उसमें वो एग्जैक्टली वही था कि फादर नेम गलत है या फॉर्म 6 का यूज़ है, वो जो भी प्रोसीडिंग्स थी उसकी। तो उसको लेकर एक पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की क्या स्टैंड है उस चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा गया या उसको लेकर कोई ऐसी बातचीत नहीं देखी गई कि कलेक्टिवली होके कोई बातचीत करी गई हो या लीडर्स के द्वारा एड्रेस किया गया हो या कोई मैसेज दिया गया हो। क्योंकि नेशनल लेवल पर अगर एक इलेक्शन को एडजस्ट करा जा सकता है या उसको चोरी करा जा सकता है, तो पीयू का इलेक्शन चोरी करना तो बिल्कुल छोटी सी बात है। सर यही मेरा मेन पहले भी पॉइंट था। सेंटर में बीजेपी, फिर यूनिवर्सिटी को कौन हेड करते हैं, चांसलर वाइस प्रेसिडेंट, वो भी बीजेपी, ठीक है। फिर उनका क्या होता है, वाइस चांसलर भी लगाना, उन्होंने आरएसएस का लगाना है। अब क्या वही चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटी में। अब उन्हें ये तो पता ही है कि हमने सारी चीज़ें अपने हाथ में कर ली हैं, ठीक है। अब वोट्स आप जैसे बोल रहे हो, अब इन ग्राउंड रियलिटी है, कोई किसी से भी पूछें, कोई भी बीजेपी को पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता। इन ग्राउंड जो पर्सन है, जब इलेक्शन होते तो फिर वो जीत के बैठ जाते हैं। तो सबसे सीधा क्राइटेरिया तो यही था, जिससे हमें ये समझ आया कि हाँ वोट्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई घपले हुए हैं। जब हमने इन राहुल गांधी जी ने चलो इन सब चीज़ों की इंस्पेक्शन की, अब वो सामने भी आया। अब वही चीज़ है ना, अगर ये गवर्नमेंट सच्ची होती तो वो इन सब चीज़ों का मतलब काइंड ऑफ डिजिटल जो था हमें एविडेंस देती, बट उन्होंने डिजिटल एविडेंस देने से भी मना कर दिया। तो यहीं से हमें समझ आता है कि जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ की ओर इशारा करती हैं, डिक्टेटरशिप, कि उन्होंने डेमोक्रेसी ख़त्म करके डिक्टेटरशिप जमानी है। अब हम एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम चाहें तो हम ही कोई चेंज लेके आ सकते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब हो गया, किसी भी इंडिया के कोने की बात करो, नहीं तो सारा कुछ इन्होंने अपने हाथ कर ही लिया है। तो अगर ये वोट चोरी कर सकते हैं तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। एक ही इलेक्शन कमीशन में, हाँ इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट होती है, इनके खुद के कमीशन से अपॉइंट होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ पे इलेक्शन कमिश्नर इनके हैं, मतलब उनके नीचे जो 3-4 मेंबर लगते हैं वो इनके हैं। तो फिर मतलब जायज़ सी बात है ना, जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ख़त्म है तो फिर हम क्या ही डिमांड कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि कलेक्टिवली सारे मिलके इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट बोलें, इन सब चीज़ों के लिए जो आंसरेबल चीज़ें हमें चाहिए, जो हम मानना चाहते हैं एविडेंस, वो लें और इनको अपने हाथ में लेके सिस्टम को इनका जो है आंसर लें, तभी ये सब चीज़ें हैं जो वो सही लाइन पे आ पाएंगी। अगर इस बार जो अभी इलेक्शन वगैरह होने हैं या कुछ भी है, अगर इस बार भी चीज़ें लाइन पे नहीं आती तो हम अपनी जो डेमोक्रेसी है वो तो खो ही देंगे साथ में। तो बाकी अथॉरिटीज़ ने अपनी डिक्टेटरशिप तो पहले ही चला ही रखी है, तो वो अपनी वो चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद साथियों देखने के लिए। थैंक यू सो मच। ये डिस्कशन करने का मेन मोटिव यही था कि पता लग सके कि आज़ादी क्या है, हमारे असल में आज़ादी के मायने क्या है। आज़ादी हमें मिल तो गई है, पर हमें शायद सोचने की आज़ादी नहीं है। जो अमीर और गरीब की खाई है, के बीच की खाई है, उसमें कोई आज़ादी नहीं है।
जातिवाद की आज़ादी नहीं है, जातिवाद से आज़ादी नहीं मिली हमें, रंग रूप से आज़ादी नहीं मिली, लड़का लड़की से आज़ादी नहीं मिली। तो ये सब समाज में हमारे ही थिंकिंग प्रोसेस से आएगा, हमें ही इन सब चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और जो इन चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए, भेदभाव से आज़ादी चाहिए, वो आप लोग भी ला सकेंगे। धन्यवाद।